रात 8 बजे से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा सेंट लूसिया में यह महामुकाबला खेला जाएगा। हालांकि मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो का मैच है। बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज भारत का सुपर 8 का तीसरा और आखिरी मैच, और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ उम्मीदें भारत ने लगाई कितनी होंगी ये तो अलग, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से मैच के बाद अब ज्यादा ही अपने लिए उम्मीदें लगा रहा होगा। लेकिन मैच पर बारिश का भी साया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो का मुकाबला, डू और डाई। अगर कुछ नहीं कर पाए तो टूर्नामेंट से बाहर। पिछले कुछ दिनों से जब से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हुए हैं तब से T20 वर्ल्ड कप एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच गया है। मनोज जोशी जी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और शशि काला जी क्रिकेट कोच के तौर पर कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मनोज जोशी जी आपसे ही सवाल कर लेता हूं। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही कि आज का ये जो मैच होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, हम लगातार सुन रहे थे कि वर्ल्ड कप में बदला लेने भारत उतरेगी, लेकिन बदला लेने से पहले सामने वाला विपक्षी एक घाव को लेकर आ रहा है। वो घाव उसे खूंखार बनाएगा या डर में मैच के मैदान में उतारेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो यही कहूंगा कि अभी एक जो अगर बारिश हो जाती है तो बिल्कुल काम तमाम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, जो कि पूर्व चैंपियन भी रह चुकी है। और यहाँ पर यह भी देखने वाली बात होगी, गौर करने वाली बात होगी कि जिस तरह से अफगानिस्तान ने मुंबई की अधूरी कहानी को सेंट लूसिया में पूरा किया, इसी तरीके से भारत को भी 19-11, जी हाँ 26-11 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 19-11 की बात कर रहा हूं, जब भारतीय टीम को जख्म दिए थे इसी ऑस्ट्रेलिया टीम ने। वो फाइनल में पूरा करते मनोज जी तो कहीं ज्यादा बढ़िया होता। हाँ जी, सॉरी, वो चीज अगर फाइनल में पूरी होती तो और भी ज्यादा दमदार निकल कर आती। तो बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन चलिए जो टीम जब सामने आ जाए तभी सही। और मैं समझता हूं कि यहाँ अब वो जो अधूरी कहानी रह गई थी, इसी तरीके से वो कहानी जो अहमदाबाद में अधूरी रह गई थी वनडे वर्ल्ड कप की, और उससे पहले ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की, उन सब दोनों अधूरी कहानियों को पूरा करना है। आपकी बात सही है कि अगर ये सब कुछ फाइनल में होता तो रंग चौखा होता, मजा कुछ और ही था। लेकिन चलिए जब सामने आ जाए वो विपक्षी, तो पुरानी आप जो है पराजयों से उभरें और जीतें और उसको बाहर करें टूर्नामेंट से, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि हम मनोज जी के साथ हैं, मनोज जी का एक लंबा अनुभव है खेल में, खासतौर पर क्रिकेट में। आप मनोज जोशी को सुनते, देखते, समझते भी रहे होंगे। मनोज जी, मैं दो हिस्सों में बांटता हूं इस वर्ल्ड कप को। पहला अमेरिका का हिस्सा और दूसरा वेस्ट इंडीज का हिस्सा। अमेरिका में मैच कम स्कोरिंग थे, थोड़ा सुस्त थे। वेस्ट इंडीज में आते फास्ट हो गए। क्या वो सी शोर की जो ब्रीज है, जो हवा है, उसने खेल दिखाया है या पिचों में कुछ कमाल है यहाँ पर? देखिए, पिचों ने तो कमाल दिखाया ही है, क्योंकि न्यूयॉर्क में जिस तरह की पिचें थी, वो वहाँ पर 120 रन का स्कोर भी जो है विनिंग स्कोर हुआ करता था, और हाईएस्ट स्कोर वहाँ 137 का बना। 106 रन बनाने वाली टीम भी जीत गई वहाँ पर। तो यहाँ की स्थितियाँ थोड़ी अलग हैं, लेकिन फिर भी ये सेंट लूसिया का जो मैदान है, यहाँ पर पहले बल्लेबाजी आप कीजिए, टॉस जीते पहले बल्लेबाजी कीजिए और उसके बाद जो है रनों का अंबार लगाइए और दूसरी टीम पर दबाव बनाइए। यही कुछ फलसफा है इस पिच का, क्योंकि बाद में जो टीम खेलेगी उसको मुश्किलें होंगी। और जैसे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मुकाबला इसी पिच पर, इसी मैदान पर खेला गया था, जहां आखिरी 3 ओवर में 25 रन बनाना भी पूर्व चैंपियन, पिछली चैंपियन इंग्लैंड के लिए भारी पड़ा, और वो टीम मैच जो है हार गई। इसी मैदान पर वो मुकाबला हुआ था। इसी तरीके से श्रीलंका ने भी यहाँ पर 201 रन कुछ बनाए हैं, एक बार 216 रन का स्कोर भी यहाँ पर बना है। तो यहाँ स्कोर बनता है, गेंद बल्ले पर आती है, लेकिन बाद में खेलना बहुत मुश्किल होता है, गेंद काफी रुक कर आती है। शशि काला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट के कोच हैं, लंबा अनुभव है, अच्छे जानकार हैं। शशि काला जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आज के मैच के बारे में सवाल आपके सामने अभी नहीं रखूंगा, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये वर्ल्ड कप ऑफ सरप्राइजेस तो नहीं हो गया है कि जो मैच में उम्मीद लगाते हैं दर्शक, निकल के परिणाम कुछ और आ जाता है, और दोनों ही हिस्सों में अजब गजब परिणाम देखने को मिल रहे हैं? शशि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आज भी एक अलग सा परिणाम हो जाता है, क्योंकि जो मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का, वो बड़ा क्लोज फिनिश हुआ है, इतना लो स्कोरिंग मैच होते हुए भी। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा टूर्नामेंट अनिश्चितताओं का है खेल। क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है ही,
लेकिन ये पूरा टूर्नामेंट में देख रहा हूँ श्रीलंका बाहर हो गई, पाकिस्तान बाहर हो गई और अच्छी अच्छी टीमें भी बाहर होती जा रही हैं। तो आज ऑस्ट्रेलिया का भी तय लग रहा है मुझे, अगर बारिश आ गई तो उनका बोरिया बिस्तरा आउट हो जाएगा। और भारतीय टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है और मैच पूरा होता है तो भी भारतीय टीम ऊपर रखूंगा उसको, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आज भारतीय टीम बहुत ही मजबूत है। दोनों में भारतीय टीम बहुत ही मजबूत है, बैटिंग और बॉलिंग में। लेकिन जैसा मेरा अनुभव, हालांकि मैं आप दोनों जितना जानकार तो नहीं हूं, एक दर्शक के तौर पर अपना अनुभव बता रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत के बॉलर अगर कमाल नहीं दिखाते तो हम डिफेंड करने की स्थिति में शायद नहीं हो पाते। एक दर्शक के तौर पर मेरा यह कमेंट है। मनोज जी, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं अभी। जो बॉलिंग इस वक्त हो रही है भारत की तरफ से, क्या आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम, नाम में क्या रखा है वो बात अलग है, लेकिन 2 हैट्रिक हमें ऑस्ट्रेलिया की टीम से दिखाई पड़ गई हैं। भारत के बॉलरों में क्या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का जवाब देने का मादा है? देखिए, मैं तो कहूंगा कि इस बार भारतीय बॉलिंग जो है अपने चरम पर है। और लास्ट मैच अगर आप छोड़ दें जिसमें हमारी बल्लेबाजी जो है पूरी रंग में दिखाई दी थी और हर बल्लेबाज ने कंट्रीब्यूट किया था, जो दिखने में लग रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने भी 10 रन प्रति ओवर की गति से रन बनाए, वो भी टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। लेकिन रही बात बॉलिंग की, जी हाँ बिल्कुल, भारत की बॉलिंग सवाशेर है इस समय, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप दोनों मिलकर अब तक 22 विकेट चटका चुके हैं और उस 5.28 की इकोनॉमी से। और उसमें अगर आप खाली बुमराह को देखें तो उनकी इकोनॉमी तो 4 से भी नीचे की रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय गेंदबाजी में कितना दम है। और कुलदीप यादव ने जिस तरह से 2 विकेट चटकाए, फिर अगले मैच में 3 विकेट चटकाए, तो एक तरह से अनप्लेबल हो रहे हैं वो यहाँ पर। और ये विकेट काफ़ी स्पिनर्स के लिए मददगार है। सेंट लूसिया पर जितने तेज गेंदबाज जो है 9 पॉइंट कुछ की इकोनॉमी से उन्होंने रन खर्च किए हैं, तो यहाँ 7 पॉइंट कुछ की इकोनॉमी से रन खर्च किए हैं स्पिनर्स ने। तो स्पिनर्स के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर बस यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी आप ओपनिंग बल्लेबाजों को आउट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच के ओवरों में अगर कहीं ट्रेविस हेड और वार्नर जम गए तो फिर आप समझ लीजिए कि जडेजा और खासकर अक्षर पटेल की खैर नहीं है। तो आप जितनी जल्दी पावर प्ले में उनको आउट करेंगे उतना आपके लिए जीत जो है बहुत करीब आ जाएगी, उतना ही जीत करीब आ जाएगी। शशि जी मेरे साथ बने हुए हैं। शशि जी, सेंट लूसिया के मैदान के बारे में कुछ बताइए दर्शकों को, क्योंकि हर एक ने इस मैदान को देखा जाना समझा नहीं है जितना आपने समझा होगा। और दूसरा, टॉस कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज के दिन? टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और अगर भारतीय टीम टॉस जीतती है तो बैटिंग करेगी, क्योंकि दबाव की स्थिति दूसरी बार बैटिंग करने में आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोनों टीमों की बैटिंग बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी काफी लंबी है और भारतीय टीम की तो लंबी है ही बैटिंग, तो चेज करना भी है ना उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन पहले बैटिंग करना ज्यादा मुफीद होगा। पहले बैटिंग करके आप बोर्ड पे स्कोर लगाकर आप दूसरी टीम पे प्रेशर डाल सकते हैं। और अगर कोई पार्टनरशिप लंबी नहीं होती है, पार्टनरशिप लंबी नहीं होनी चाहिए। ये विकेट ऐसी है, इसमें पार्टनरशिप अगर हो गई तो बैट्समैन जमने के बाद उनको बॉल फुटबॉल नजर आएगी। लेकिन नया बैट्समैन जो आता है और पार्टनरशिप नहीं होगी तो बॉल बैट पे उतनी आसानी से नहीं आएगी। यही मेरा कहना है सर। जी, आसानी से नहीं आएंगे। मनोज जी, एक अलग स्टेटिस्टिक्स भी काफी ज्यादा चर्चा में निकल कर आ रही है, और वो ये कि अगर आज का जो मैच है वो भारत हार जाता है और अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो तीनों ही टीमें फिर बराबर बराबर हो जाएंगी, और उस हालत में नेट रन रेट तय करेगा कि सेमीफाइनल में कौन कौन जा रहा है। क्या ये सिचुएशन परेशान करती है एज एन एक्सपर्ट आपको? देखिए, यहाँ जितना इस पूल को बहुत ही आसान कहा जा रहा था कि भाई रैंकिंग में इतना बड़ा फ़र्क है, टॉप रैंकिंग की टीम भारत है और ये 10 से भी नीचे की रैंकिंग की टीमें हैं अफगानिस्तान या बांग्लादेश, तो उतना ही यहाँ का पूल जो है उतना ही संघर्षपूर्ण हो गया है। अब देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ जीत जाता है, अगर मैं थोड़ा सा आपकी बात में संशोधन करूँगा, ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, 1 रन से जीते, 2 रन से जीते, 10 रन से जीते, 40 रन से जीते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारत की सेहत पर। लेकिन अगर उसने 42 रन से ऊपर जो है जीत हासिल की भारत के खिलाफ और 32 गेंद शेष रहते जीत हासिल की, तो उसका नेट रन रेट भारत से अच्छा हो जाएगा। और उस स्थिति में अफगानिस्तान ने अगर बांग्लादेश को हरा दिया तो भारत भी बाहर हो सकता है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ मैच हारता है और अगले मुकाबले में कल सुबह 6 बजे जो मुकाबला होने वाला है बांग्लादेश और अफगानिस्तान का,
उसमें अफगानिस्तान जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा सिनेरियो है कि यहाँ ये आईसीसी अपनी पीठ थपथपा सकता है कि देखिए जो कुछ उसने पहले से तय किया हुआ था, क्योंकि ये परफॉर्मेंस के बेस पर सीडिंग जो है सुपर 8 की जो पोजीशंस हैं वो तय नहीं की गई हैं, इससे पहले से ही तय हो गई थी। हम चाहे थोड़ा और खराब करते, हम चाहे दूसरे नंबर पर रहते तो भी हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच होता, यही स्थिति बनती। तो ये आईसीसी के लिए बहुत अच्छा संकेत है जी। अच्छा, एक सवाल और विस्तार से मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स और भारत के बॉलर्स को लेकर वो बॉलर्स कौन से हैं जिन पर निगाहें रहेंगी, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर और भारत के बॉलर पर? जी देखिए, अगर मिचेल स्टार्क देखेंगे आप तो उनके सबसे खतरनाक बॉलर हैं। पिछले मैच में उनको खिलाया नहीं गया था, एस्टन एगर को खिलाया गया था अफगानिस्तान के खिलाफ। हालांकि एस्टन एगर ने बहुत किफ़ायती किस्म की गेंदबाजी की थी, 4.5 रन कुछ प्रति ओवर की गति से रन खर्च किए थे, लेकिन भारत के खिलाफ मिचेल स्टार्क का खेलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो समझता हूँ यही एक बदलाव आपको दिखाई देगा, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने भारत के टॉप ऑर्डर को अक्सर परेशान किया है, चाहे वो वर्ल्ड कप का मुकाबला हो, चाहे उससे वर्ल्ड कप से पहले जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई थी, विशाखापट्टनम का मैच याद कीजिए जब भारत ने 4 या 5 रन में 2 या 3 विकेट खो दिए थे, और फिर बाद में एक मैच में केएल राहुल और विराट कोहली ने भारत को बचा लिया था। तो कुल जमा मतलब यह है कि मिचेल स्टार्क से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और पिछला मैच अगर छोड़ दें तो रोहित शर्मा तो बाकी पहले तीनों मैचों में लेफ्ट आर्म पेसर के शिकार हुए हैं, और मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म पेसर ही हैं। और अगर एस्टन एगर को भी अगर खिला लेते हैं, एडम जेम्पा को बाहर ये जानकारी आप जो दे रहे हैं ये हर एक को नहीं समझ में आएगी, ना पता होगी। ये आप खास जानकारी दे रहे हैं कि रोहित शर्मा को किससे बचने की जरूरत है।